हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों स्टॉक्स की। और वारी रिन्यूएबल्स को जो है एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। इस वीकेंड के ऊपर इसके जो है फंडामेंटली हम बात करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है अब ज़्यादा गिरावट की संभावना जो है यहाँ पर कम दिख रही है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए ये थोड़ा बहुत नीचे रहे, क्योंकि बाजार के अंदर जो है अभी गिरावट है। बाजार क्या हो रहा है, अगर आपने नोटिस किया हो कि ऊपर में निफ्टी जो है वो टिक नहीं रहा है। ऊपर जाता भी है तो वापस से गिरावट आ जाती है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसके अंदर दोनों के अंदर जो है थोड़ी बहुत गिरावट लग रही है। बाकी ओवरऑल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा, हाँ, अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट और आने की संभावना रह सकती है। बाकी अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है अब वैल्यूएशन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके एक कहीं ना कहीं जो है एक एट्रैक्टिव लेवल पर आ सकते हैं। तो फंडामेंटली भी हम बात करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं ऑर्डर की डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है आज ही ये इनको ऑर्डर मिला है, जिसको आप देख सकते हैं आज की तारीख। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्डर है कितना, तो वो जो है 40 MW एच बैटरी स्टोरेज का। और भी डिटेल हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो वो जो ऑर्डर है उनकी टोटल जो साइज़ है वो कितनी है, तो एग्रीगेटिंग ऑर्डर साइज ऑफ 40 MWH, और वो ईपीसी वर्क के लिए है। साथ साथ कितने रुपए का ऑर्डर है, उनकी वैल्यू जो है कितनी है, तो वो तकरीबन 40 करोड़ की। तो बड़ा ऑर्डर ही इसको कह सकते हैं। और इसकी टाइमलाइन देखें तो कब तक पूरा हो सकता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो वो जो है इसी साल यानी कि 2025-26 के बीच ही जो है ये ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है, इसका शेड्यूल अगर देखें तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और हम जो है जो एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इसकी टोटल ऑर्डर बुक कितनी पहुंची है, क्योंकि वो भी एक जो है काफ़ी एक अच्छा बात रह सकती है, वो अगर नंबर्स मिल जाए तो वो वीकेंड के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ओवरऑल क्योंकि ये रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर है तो लॉन्ग टर्म में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन अभी ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। क्योंकि अभी ये भी एक समझने लायक बात है कि सिर्फ ये इसके अंदर ही गिरावट नहीं आई, बाकी भी आप पूरी मार्केट को देख सकते हैं, कई शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 876 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया तो 850 के आसपास का बोलिंजर बैंक के अंदर दिख रहा है, जो कि इसकी निचली लाइन है। और रजिस्ट्रेशन अभी काफ़ी ऊपर 960 के ऊपर आसपास, क्योंकि इसकी मिडल लाइन वहाँ पर है। और इन तीनों ही लाइन्स के अंदर जो है डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। जब हम डेली नजर रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी, इंट्राडे में भी जो है अच्छा खासा इसने जो है कल के दिन नीचे से अच्छा खासा उछाल आया था, तब भी हमने बात की थी। अभी भी यहाँ पर एमएससीडी का बेरिश क्रॉसओवर की तैयारी दिख रही है, अब तक हुआ नहीं। अगर बेरिश क्रॉसओवर होता है तो थोड़ी सी गिरावट और आने की संभावना रह सकती है। और आरएसआई जो है 31 के आसपास पहुंच चुका है, ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंचा है। तो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, लेकिन कब तक आता है वो देखना बनता है। जब हम डेली नजर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें, पिछली बार भी यहाँ से बाउंस बैक आया था, फिर यहाँ से बाउंस बैक आया था। और शॉर्ट टर्म में भी अगर 5 से 10% के रिटर्न अगर मिलते हैं तो वो कम नहीं होता, ऐसा मुझे लग रहा है। और सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो अभी शॉर्ट टर्म में क्या दिख रहा है, 875 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 850 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 820 से लेकर 800 रुपये का जोन। तो ये इसका एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, थोड़े से दूर का सपोर्ट, और ये नज़दीकी सपोर्ट इसका हो सकता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 900 से लेकर 920 का जोन, ये पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। ये लेवल अगर पार होता है तो फिर 960 से लेकर उसके बाद 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्गर टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था वहाँ तक भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म की। और अब बात करते हैं आगे वारी एनर्जीज़ की। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसने जो है थोड़ी सी तेज़ी दिखाने की कोशिश की, हल्की सी तेज़ी इसके अंदर आई। और जो कैंडल बनी वो थोड़ी सी डोजी जैसी कैंडल बनी है। पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें, बोलिंजर बैंक के अंदर काफ़ी नीचे सपोर्ट दिख रहा है, रजिस्टेंस भी काफ़ी ऊपर, बिल्कुल भाव बीच में अभी खड़ा है। और इसका अगर एमएससीडी देखें तो इसके अंदर भी वही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अगर ये जो है एक बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये बेरिश क्रॉसओवर होता है तो ये 2000 तक आने की जो इसकी निचली लाइन है बोलिंजर बैंक की, वहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर वहाँ पर आता है तो वहाँ से एक बाउंस बैक की जो है आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आरएसआई जो है इसका 37 के आसपास है। और ये भी जो है कहीं ना कहीं वारी एनर्जी ग्रीन एनर्जी के अंदर है, तो इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और यहाँ पर ये जो डोजी जैसी कैंडल बनी आज के दिन, तो अब ऐसी जब कैंडल बनती है तो आज का हाई और लो वो काफ़ी मायने रखता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर हाई ब्रेक होता है वहाँ पर इसके ऊपर कल के दिन क्लोजिंग होती है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। लो अगर ब्रेक होकर नीचे क्लोजिंग देता है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 2200 रुपये के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है तकरीबन 2160 के आसपास का जोन, जो कि आज का लो है, उसके आसपास ये लेवल अगर ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो फिर जो है 2080, और उसके नीचे 2000 रुपये के आसपास का जोन, जो कि एक राउंड फिगर नंबर है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका 2260, ये लेवल पार होता है तो फिर जो है 2350 के आसपास का जोन।
और अगर ये लेवल पार होता है तो फिर जो है 2450 रुपये के आसपास कर दूँ। तो ये 3 इसके जो है ओवरऑल शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। तो कल वापस इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और वीकेंड के ऊपर दोनों के ऊपर फंडामेंटली पीछे हम जो एनालिसिस करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।